लोकहित में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलवा ईस्ट में, महाकाली चाल इंदिरा नगर में, जहां पर टीएमसी ने इनको एक नोटिस दिया है 2 दिन पहले और इन्हों को बोला है कि घर खाली करने के लिए। ये वन विभाग की जगह ऐसा बताया जा रहा है टीएमसी के जरिए से। 4 तारीख को यहाँ डेमोलेशन हो चुका है, लेकिन अभी 8 तारीख को फिर एक बार डेमोलेशन के लिए टीएमसी ने नोटिस दिया है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानिकों से कि इनकी समस्या क्या है, क्या समस्या है, हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका लोकहित में स्वागत है। मैडम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम कशिश है। जैसे कि ये एक नोटिस आई है आपको और 4 तारीख को ऑलरेडी डेमोलेशन हो चुका है और अभी 8 तारीख को फिर डेमोलेशन होगा, ये वन विभाग बोला जाता है, तो इस बारे में आप क्या बोल? ये हमें अभी अभी नोटिस आया है। नोटिस में लिखा है 30 तारीख को देना था, लेकिन 4 तारीख को उन्होंने नोटिस दिया है और वो बोल रहे हैं कि खाली करो जगह को। हमको कोई व्यवस्था करके नहीं दे रहे। हमें बोला जा रहा है इमिडिएटली खाली करो, हमें तोड़ना है। और ये भी बोल रहे हैं कि जो पक्के घर है, ईंटों से बनाई गई है, उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा। जो घर कच्चे हैं, पत्थरे या पत्थरे से बनाई गई है, वो सब तोड़ देंगे और अगर सामान नहीं खाली किया तो घर के सामान के साथ घर तोड़ देंगे। एक बात बताइए, आप यहाँ पर कितने सालों से रहते हो? मैं तो यहीं पे पैदा हुई हूँ। मेरे दादा ने ये ज़मीन खरीदी, 30-35 साल हो गए यहाँ ज़मीन खरीदी है, घर बना है। यहाँ पे मेरे 3 पीढ़ी चले गए, यहाँ पे रह रही है। यहाँ पे रहते हमको बोला जा रहा है अनलीगल तरीके से रह रहे हो आप लोग। इतने सालों से कुछ नहीं बोला, अभी-अभी उन्होंने बोला है अनलीगल तरीके से रह रहे हो, नोटिस दिया है, रूम तोड़ने को बोल रहे हैं और फिर सिर्फ एक ही लाइन में बोला जा रहा है, एक ही चौल, 1-2 चौल को बोला जा रहा है कि तोड़ देंगे, यहाँ पे रह नहीं सकते आप लोग, अनलीगल है, यहाँ पे रह नहीं सकते, कहीं भी चले जाओ। आपके पास कागज वगैरह सब, प्रूफ वगैरह सब है? सब आपने बीएमसी में या टीएमसी को दिखाया? आपने कुछ रिक्वेस्ट की? यहाँ का कोई एमएलए, नगर सेवक आपकी सेवा के लिए हाजिर हुआ है? हम यहाँ के नगर सेवकों के पास गए हैं, एक नहीं 2-3 नगर सेवकों के पास गए। जैसे कि उनके नाम बताइए। एक दीनानाथ पांडे जो एडवोकेट हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहूँगा, खड़ा रहूँगा। उन्होंने भी कहा कि मैं आऊँगा आपके पास, जब वो आएँगे तोड़ने के लिए मैं आकर खुद उनसे बात करूँगा, ऐसा बोला गया है। जबकि 7 तारीख को वो आएँगे बोला है। और यहाँ के जो अभी के जो नगर सेवक है जो जीते हैं, उनकी बेटी का नाम ये अमीषा पटेल है। वो अमीषा पटेल के पिताजी के पास हम लोग गए थे। उन्होंने कहा, हमने ट्राई किया, हम गए वन विभाग के पास, लेकिन वो हमें कुछ प्रोसेस पे नहीं दे रहे हैं। कुछ हमसे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो हमें बोल रहे तोड़ना है, जगह अनलीगल है, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते। वो बोल आप लोग वोटिंग करते हो यहाँ पर? जी। हाँ। तो अभी क्या समस्या है आपके नगर सेवक से और आपके मेरे आमदार के यहाँ से? हम लोग को घर चाहिए, हमको बेघर नहीं करना चाहिए। इतना साल हम लोग को वोटिंग देते आ रही हूँ, हमारे घर चाहिए, बस इतना ही। हमारे कितने साल से रहते? 35 साल से। 30 साल हो गए। हाँ सब पेपर वगैरह क्लियर है? हाँ, सब क्लियर है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? अब ये वन विभाग की जगह बताया जा रहा है टीएमसी, क्या कहोगे इस बारे में? इस बारे में अभी उन लोग के ऊपर छोड़ दिया, अभी उन लोग क्या करेगा हम लोग को हम बोल नहीं सकते सर। यानी कि 7 तारीख 8 तारीख को तोड़ के दे देगा? हाँ, तो उसमें कुछ आप, कोई नगर सेवक आपको बचाने नहीं आ रहा, आमदार बचाने नहीं आ रहा? नहीं बचाने आएगा तो हम लोग को मोर्चा निकालेगा। मोर्चा किस चीज का? अपना घर के लिए, अपना हक चाहिए। हम लोग चोरी चमारी नहीं किया, अपना हक चाहिए। अपना घर तोड़ा ना, बेघर किया, अपना मोर्चा निकालेगा। आपका क्या? मेरा कहने मतलब है सर, जब भी वोटिंग के टाइम पे सब नेता लोग आए दरवाजे के सामने, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, हमको जिताओ, हमको जिताओ। जिताने के बाद वो क्या बोला कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। करने के बारी जब जीत गया तब कोई नहीं आया हम लोग को। अभी हमारा रूम टूटा है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा। अभी दादा के पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, नेता के पास जा रहे हैं। वो बोलता है कि अनलीगल है, अनलीगल है। जब वोटिंग के टाइम पे तभी अनलीगल नहीं था, अभी अनलीगल है। अभी वो नोटिस दे के गया है कि तोड़ के जाएगा, तुम्हारा व्यवस्था देखो, इधर जाओ, उधर जाओ, तुम लोग इधर के नहीं हो। ऐसा कैसा बचपन इधर बीत गया, बच्चे हमारे इधर पैदा हुए, तो किधर जाएंगे? मतलब आके कोई भी तोड़ के जाएगा और हम लोग क्या ऐसा ही चले जाएंगे सर? किधर जाएंगे हम लोग? बच्चे लोग को किधर लेके जाएंगे? अभी जब वोटिंग जीत गए तो अभी हमारा सुविधा करो। नेता को भी देखना चाहिए ना, हमारा कौन से हाल पे हम लोग रह रहे, नहीं रह रहे, ये सब हमको दिख रहे नहीं है। हम लोग कैसे गरीब ही रह रहे कि कौन से अच्छे से रह रहे हम लोग।
मैंने सुना यहाँ पर लाइट का इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई। हाँ, मीटर भी काट के हम लोग का सर लेके गया है। हाँ, गुरुवार के दिन 30 तारीख को फॉरेस्ट ऑफिसर आया था, मीटर वाले आए थे, टूरेंट वाले, मीटर काट के हमारा लेके गया। डॉक्यूमेंट रह के भी कौन सा नहीं, सर्वे पावती है, सब सब कुछ है हम लोग के पास। तभी भी पानी भी हम लोग को देने मना कर दिया है। मना किया। हाँ, कि महाकाली चाल में पानी नहीं देने का। किसने बोला? ये जो पानी वाला है, फॉरेस्ट वाले, पानी वाले को बोला, पानी वाला आके हम लोग को आज सुबह बता के। क्या कहना है आपका? आप कितने साल से रहते हैं इधर हम रहते हैं 22 साल हो गया। हाँ, सब कुछ है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है जो यहाँ वन विभाग बोला जा रहा है? ये मालूम नहीं एकाएक आके तोड़ने लगे। अभी इलेक्शन के समय तो आए थे, बोले मंदिर बनाएंगे और आप सब इलेक्शन तो आप सबको सुरक्षा करेंगे, सब कुछ आप सबको अच्छा से इधर रहेंगे। फिर एकाएक आके इधर मालूम नहीं कैसे एकाएक तोड़ने लगे आके। अब तारीख 7-8 तारीख को भी बोले कि खाली करो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। आज इधर जाओ, हमसे नहीं मतलब है। लोकहित के माध्यम से अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मेरा सवाल है प्रशासन से कि एकनाथ शिंदे सर ने हमको टीवी पे वादा किया था कि इस महाराष्ट्र का कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा, उसके सिर से छत नहीं जाने दूंगा मैं। तो ये सवाल करना चाहती हूँ, कहाँ है हमारी छत? वो तो उजड़ जा रही है ना, कहाँ हो आप लोग? किसी भी नेता, किसी भी आमदार, कोई भी हमारा कोई मदद करने वाला है यहाँ पे? हम इतना चिल्ला रहे, इतना बोल रहे, कोई नहीं आ रहा हमारी मदद करने के लिए, तो हम गरीब जाएंगे किधर? अगर बच्चों को लेके जाने की बात करो तो हमें उल्टा बोलकर भगा दिया जाता है, आउट ऑफ स्टेट ये वो बोलकर भगा दिया जाता है। हम इंसान नहीं है, गरीब है तो इंसान नहीं है? यहाँ पे हमें जीने का हक नहीं है? हमें चले जाने का, मर जाने का बोलते हैं हमको, हम चले जाए पटरी पे, मर जाए जाके। हम नहीं रह सकते यहाँ पे, हम महाराष्ट्र के पब्लिक नहीं है। अरे मैं पैदा हुई हूँ महाराष्ट्र में, मेरा हक है महाराष्ट्र, मैं रह सकती हूँ, मेरी जन्मभूमि है महाराष्ट्र। कौन होते हो तुम लोग बोलने वाले महाराष्ट्र में नहीं रह सकते? मुझे महाराष्ट्र के प्रशासन से पूछना है, क्या हमें यहाँ पे जीने का अधिकार है कि नहीं? आप लोग ने वादा किया था, कहाँ है आपके वादे? किस किस से कहाँ पूरे किया? कहाँ हो आप लोग अभी तक? हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, कहाँ हो आप लोग अभी तक? क्या कर रहे हो? आप तक अभी तक बात नहीं पहुंची। सरकारी काम बोलकर सरकारी काम करो, सरकार को ही नहीं पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। गरीबों को इतना तकलीफ हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, किधर है सब सरकार? क्या कर रही है सरकार हमारी? आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ सर कि एकनाथ शिंदे सर बोले थे कि गरीब लोग को बेघर नहीं करने गए, तो अभी जब बेघर हो रहे गरीब लोग तो किधर गए हमारा सरकार? अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा झोपड़ा टूट जा रहा है, हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग तो अमीर नहीं है कि फ्लाइट ले लेंगे उसमें जाके रहेंगे। हम लोग गरीब है, गरीब में तो हम लोग किधर जाएंगे? अभी उन वादा किए थे कि गरीब लोग को कुछ नहीं होएगा, मैं देखूंगा, मतलब दूसरा घर दूंगा, उजड़ेगा तो मैं सपोर्ट करूंगा, तो अभी ये सब नहीं दिखाई दे रहा सर। हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग इतने गरीब है, कैसे कैसे जी रहे, सब इसके पास गए उसके पास गए, सब हार गए। आता हो बोलता, और कोई फॉरेस्ट के टाइम पे कोई नहीं आता है। क्या कहना चाहोगे आप? अरे नगर सेवक के बोले थे मगर कुछ भी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे जो भी गरीब आदमी के ध्यान दे भाई, बोले थे, वादा किया है, अब गरीब आदमी के लिए वही मसीहा बने। हाँ, एक बार तोड़े थे हम सब, फिर दोबारा बनाए, बार बार तोड़ेंगे हम सब गरीब आदमी, बच्चा का पेट पालें कि हम सब घर द्वार बनाएं? हम सब जाएंगे किधर? आज 4 दिन से हम सब इधर रोड पर बैठे हुए हैं मंदिर के लगे। शिंदे साहब ने लाड़की बहन योजना शुरू की थी, देखो आपकी लाड़की बहन कहाँ है? रोड पे आ रही है आपकी लाड़की बहन। आपकी लाड़की बहन को फुटपाथ पे सोना पड़ेगा, पटरी पे जाके अपने बच्चों के साथ मरना पड़ेगा। कहाँ हो आप? आपकी लाड़की बहन अब नहीं दिख रही आपको? क्या कर रहे हो आप अपनी लाड़की बहन के लिए? कहाँ है लाड़की बहन के भाई? क्या कर रहे हैं अब तक? बताओ, हमें यही पूछना है। हमने गलती क्या की है? हमारी क्या गलती, किस गलती की सजा मिल रही है हम लोगों को? हमें बोला जाता है इनलीगल। जब ये जमीन खरीदी गई थी तब हम थे भी नहीं यहाँ पे। ये जिन्होंने खरीदे थे ना, वो मर चुके हैं, वो नहीं है इस दुनिया में। अब किसको बोला जा रहा है? जब वो थे तब कहाँ थे आप लोग? जब ये जमीन बेची जा रही थी, जब ये खरीद कर यहाँ घर बन रहे थे, करीब 30-35 साल हो गए लोग यहाँ रह रहे। 30-35 साल पहले कहाँ थी फॉरेस्ट का एक भी आदमी आया क्यों नहीं ऊपर? कोई भी ऑफिसर आके क्यों नहीं आया यहाँ पे? राउंड पे क्यों नहीं आया था? देख क्यों नहीं रहा था फॉरेस्ट को? अब पब्लिक यहाँ पे रह रही है तो फॉरेस्ट दिख रहा है आपको।
हाँ, वो भी सिर्फ 1 या 2 चौल में फॉरेस्ट दिख रहा है, बाकी के जो नीचे यहाँ से 150-200 किलोमीटर तक का नीचे फैली हुई समाज है, वहाँ फॉरेस्ट नहीं दिख रहा है आप लोगों को। हमारे पत्रे के घर है, हम बहुत ज्यादा गरीब है, तो हमारे फॉरेस्ट दिख रहा है आपको। तो ये थे इनकी समस्या। 4 तारीख को एक नोटिस आती है और 8 तारीख को डेमोलिशन का कहा जाता है। इनकी मीटर काट लिया गया है, इनको पानी भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहना है फॉरेस्ट वालों का। मेरा लोकहित के माध्यम से मैं सरकार से गुहार कर रहा हूं कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो थाना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वही उनका इलाका है, यहाँ पर वो ध्यान दे। जिस तरीके से लाड़की बहने की बातें हुई यहाँ पर कोई प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोकहित के माध्यम से कि आप यहाँ पर आइए, विजिट करिए, इनकी क्या समस्या है, इनकी समस्या का समाधान करिए। मैं लोकहित से शफीक खान, कैमरामैन रेहाना कुरैशी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।